आइए प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर घड़ी के लिए कि हम दोबारा से वचन के अध्ययन में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद करते हैं इस स्वतंत्रता के लिए कि हम जो है एक साथ होकर वचन के अध्ययन कर सकते हैं। पिता परमेश्वर हमारे साथ हो कि हम इन समयों को हल्के में ना ले, पर इन समयों को देखते हुए, पहचानते हुए हम आपके वचन के अध्ययन में गहरी रूप से हम बने रहे। पिता परमेश्वर, हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। आप कृपया करके अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाइए और हमें अपने आप में बढ़ाते चले जाइए। आज के और अभी के पढ़ाई को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर का विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक और सुंदर समय दिया, मौका दिया कि हम वचन के अध्ययन में हम दोबारा जुड़ सकते हैं। और आप सब जहाँ कहीं से भी जुड़े हैं, आप सभी को मैं होप चैनल हिंदी की ओर से मैं स्वागत करना चाहता हूँ। और हम विशेषकर जिस पढ़ाई में जुड़े हैं, हमने बहुत सी चीज़ों को ऐसे हमने देखी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप देख सकते हैं एक सच्चाई को जो आपके सामने स्पष्टता से नज़र आ रही है, और वो ये है कि वचन सत्य है। जो पवित्र शास्त्र है, जो बाइबल है, इसमें जो भी बातें लिखी हुई हैं झूठ की बातें नहीं, पर केवल सच ही लिखी हुई है। और यदि आप हमारे साथ कल की पढ़ाई में थे तो हमने एक साथ देखा कि किस प्रकार से जो मत्ती 24 है उसकी भविष्यवाणी जो कि यरूशलेम के नाश के साथ जुड़ी हुई है, हमने देखा कि किस प्रकार से वो जो है बिल्कुल वैसी ही पूरी हुई जैसे यीशु मसीह ने कहा। और आज जो है हम उस दूसरे भाग को देखने वाले मत्ती 24 का, वो है भविष्यवाणियां जो पूरी हो रही है। और यदि आज हम अपनी नज़रों को दुनिया की ओर उठा कर देखें तो लोग जो है हैरान है, परेशान है। वो किसी भी पृष्ठभूमि से आते हो या संस्कृति से आते हो, आप यदि उनकी ओर नज़रों को उठाएं तो आप देखेंगे कि वो परेशान नज़र आ रहे हैं। और उनका सवाल एक ही है कि भविष्य में क्या होने वाला है, आगे क्या आने वाला है। क्योंकि हर एक दिन जब वो देखते हैं, हर एक दिन को जब अपना जीवन जीते हैं, तो वो देखते हैं कि कुछ नया और कुछ अद्भुत और मन को परेशान करने वाली चीज़ हो रही है। पर हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वचन हमारे सामने स्पष्ट बताता है कि आगे क्या होने वाली है। हम जो है कुछ अंधकार के सफ़र में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने वचन के द्वारा जो है रोशनी डाली है, प्रकाशित किया है कि भविष्य में क्या होने वाला है। और आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी घटनाएं जो कि पूरी हो रही है, और दिन के साथ, हर एक पल के बीतने के साथ जो है उनका संख्या और वो जो है क्या होता जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आइए मेरे साथ मत्ती 24 में, और यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ मत्ती 24 उसका 3 खोलिएगा। और यहाँ इस प्रकार लिखता है कि जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेले ने आकर उससे उसके पास आकर कहा, हम से कह कि ये बातें कब होगी, और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हम देखते हैं मत्ती 24 की शुरुआत की, जब यीशु मसीह ने कहा कि यरूशलेम का ये जो मंदिर है, इसका पत्थर एक के ऊपर दूसरा नहीं रहेगा, तो चेले समझ गए कि हाँ, ज़रूर ये अंत का समय है। और इसी कारण से वो यीशु मसीह से पूछने लगे कि हमें बताइए कि आपके आने का और अंत के समय का चिन्ह क्या है। फिर हम जब आगे देखते जाते हैं तो यीशु मसीह ने लगभग 20 से अधिक ऐसे चिन्ह बताए जो कि उनके आगमन से पहले होनी थी। और हम जैसे पढ़ रहे थे कि ये जो चिन्ह थे, इनका जो मिश्रण आप देख सकते हैं यरूशलेम के नाश के साथ भी जुड़ा हुआ है, जिसको हमने कल की पढ़ाई में हमने देखा। तो आइए हम आज जो है कुछ चिन्हों को देखेंगे जो पूरी हो रही है जब हम जी रहे हैं, इस वर्तमान समय में जो पूरी हो रही है। और ये चिन्ह कहाँ नज़र आती है? राजनीतिक दुनिया में, धार्मिक दुनिया में, प्राकृतिक दुनिया में और सामाजिक दुनिया में। तो हम इन 4 भागों में देखेंगे कि जो भविष्यवाणी के जिक्र जो है मत्ती 24 में यीशु मसीह करते हैं, वो इन 4 दुनियाओं में जो है पूरी हो रही है। और सबसे पहले हम देखेंगे भविष्यवाणी जो कि किस दुनिया में पूरी हो रही है? धार्मिक दुनिया में
पूरी हो रही है। यदि आप मत्ती 24:24 पढ़ें, यहाँ इस प्रकार लिखता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। अजीजों, आज के समय में बहुत ऐसे झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ताएं हमारे बीच में हैं और बड़े बड़े नामों के साथ वो हमारे बीच में उपस्थित हैं, पर क्या हम उन्हें पहचानते हैं? और यदि आप उन्हें पहचानना चाहते हैं, आप वचन उठाइए। आप देखिए कि क्या वो वचन को ऊंचा रखते हैं कि वो अपने विचारों को ऊंचा रखते हैं। और यदि कोई है ये दावा करता है कि वो बहुत बड़ा भविष्य वक्ता है, वो बहुत बड़ा मसीही है, और यदि वो वचन को अपना आधार नहीं मानता, यदि वो वचन को ऊंचा नहीं उठाता, भले वो कितना भी बड़ा उसका नाम हो या रुतबा हो, आप उससे दूर भाग जाइए, क्योंकि वो आपको अंधकार में रख रहा है और आपको उस अंधकार में रखना चाहता है। अजीजों, बड़ा चमत्कार होना इस बात का सबूत नहीं है कि कोई मसीही है, क्योंकि वचन बताता है कि शैतान भी ऐसे चमत्कार कर सकता है। आइए हम प्रकाशित वाक्य उसका 16-14 देखेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखता है, ये चिन्ह देखने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। ये दुष्ट आत्माएं हैं जो चिन्हों को दिखाती है, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसीलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। अजीजों, जो चिन्ह जो है आज के समय में जो आपके इर्द गिर्द कर रहे हैं, वो परमेश्वर की ताकत से नहीं कर रहे हैं। वो किसकी ताकत से कर रहे हैं? उन दुष्ट आत्माओं की ताकत से कर रहे हैं। हाँ, और परमेश्वर की ताकत से भी चमत्कार हो रहे हैं, पर आप देखेंगे जो परमेश्वर की ताकत से चमत्कार हो रहे हैं वो वचन के आधार पर है और वचन के विपरीत नहीं है। और जो भी चमत्कार है परमेश्वर के वचन के आधार पर होता है, वो उस चंगे हुए व्यक्ति को परमेश्वर के करीब ले जाता है, पर कोई मनुष्य के करीब नहीं, केवल परमेश्वर के करीब। अजीजों, आप गौर कीजिएगा इन बातों पर, क्योंकि शायद आप जिस जगह से देख रहे हैं वहाँ पर कोई ऐसा झूठी मसीह या भविष्य वक्ता है, तो आप उसे कैसे पहचान सकते हैं? केवल वचन के द्वारा पहचान सकते हैं। अजीजों, चमत्कार का होना इस बात का सबूत नहीं है कि परमेश्वर यीशु मसीह वहाँ मौजूद है। चमत्कार इस बात को नहीं निर्णय कर सकता है कि यह सच्चा लोग है, क्योंकि चमत्कार तो शैतान भी क्या कर सकता है? कर सकता है। इसीलिए आप बचकर रहिए कि आप ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं और झूठे मसीही के द्वारा आप धोखे में ना रखे जाएं। आइए हम उस दूसरे पड़ाव की ओर जाएं और देखें उन राजनीतिक दुनियाओं में। और यदि हम देखें आज दुनिया में बढ़कर, तो हम देखते हैं कि अलग अलग राज्य जो है एक दूसरे के विरुद्ध में है। कोई ऐसा राज्य नहीं कि एक दोस्ती का संबंध रखता है, कोई ऐसा राज्य नहीं जो एक बिल्कुल सच्चा दोस्त बनकर रह रहा है, पर हर एक जन यदि किसी के साथ संबंध रखा है तो केवल कुछ मतलब के लिए, केवल कुछ लाभ के लिए। मत्ती 24:6 कहता है कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। अजीजों, ये जो लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा, ये जो है अंत के समयों की होने वाली घटनाएं हैं। और जब आप अलग अलग युद्धों के विषय में सुनते हैं तो आप घबराइए मत, क्योंकि ये चीज़ें होनी है। और जैसे हम यीशु मसीह के आगमन के और करीब आते जाएंगे, ये चीज़ें और बढ़ते चले जाएंगे। जब भी आप इन युद्धों के विषय में सुनते हैं कि एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध में उठ खड़ा हो रहा है, तो आप जो है तैयारी कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं। जब भी आप ऐसे घटनाओं के विषय में सुनते हैं, आपकी तैयारी और तेजी से होने लगनी चाहिए। अजीजों, यहाँ जो है युद्धों की जिक्र की जा रही है, एक वचन की नहीं पर बहुवचन की जिक्र की जा रही है। आइए मत्ती 24:7 देखते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखते हैं, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। और यदि हम सवाल करें तो क्या ये अभी नहीं हो रहा है? क्या ये ऐसा पूरा
नहीं हो रहा। यदि जब अभी की बात करें, हम देखते हैं किस प्रकार से यूक्रेन और रसिया के बीच में अभी युद्ध चल रहा है। यदि आप इज़राइल और जो फ़िलिस्तीन है, गाज़ा है, आप सुनेंगे कि वहाँ पर युद्ध चल रहा है। अभी जो है इराक के साथ युद्ध चल रहा है और आप देखेंगे ऐसे यदि आज आप पढ़े तो अभी के समय में आप देखेंगे कि कितने ऐसे युद्ध चल रहे हैं। पर वचन कहता है घबरा ना जाना, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या हैं, होने वाली चीज़ें, और होने से पहले आप देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो है इनका वर्णन कर दिया था। बताया जाता है कि 21वीं सदी में बहुत लोगों की जान गई। एक व्यक्ति जो कि उन घटनाओं का लेख रखते हैं, वो बताते हैं कि लगभग 18 करोड़, यदि हम करोड़ में बात करें, 18 करोड़ लोगों की जो है मृत्यु केवल उस 20वीं शताब्दी की बात करें, 18 करोड़ लोगों की जो है मृत्यु केवल युद्ध से हुई है। और दूसरे तरीके से वो आप छोड़ दिए, महामारी हो गया, उनके अलावा जो है केवल युद्ध से कितने लोगों की मृत्यु हुई? 18 करोड़ की मृत्यु हुई। और यदि आप 20वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी के लोग देखें और जो युद्ध लड़े गए, आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे युद्ध लड़े गए। आप देखेंगे कि दूसरा कोंगो युद्ध हुआ और एक युद्ध हुआ जो घुसपैठी है उनके विरोध में। एक डारफूर एक युद्ध हुआ। इज़राइल और लेबनीज के बीच में युद्ध, रसिया और जॉर्जिया के बीच में युद्ध, बुल्जास्तिस्तान का युद्ध, बुर्गेंडी सिविल युद्ध है। और ऐसे आप देखेंगे इंडिया और बांग्लादेश का युद्ध, और आप ऐसे बहुत से जो है युद्ध के बारे में आप देखेंगे। और बताया जाता है कि इन युद्धों के कारण जो है लगभग 18 करोड़ लोगों की जो है मृत्यु हुई। और अजीज़ों, जब आप युद्धों के विषय में आप सुनते हैं, जब ऐसे लड़ाइयों के चर्चाओं को आप सुनते हैं, तो आप घबरा मत जाइएगा, क्योंकि ये सब केवल यीशु मसीह के आगमन से पहले होने वाली चीज़ है। जब भी आप इन घटनाओं को सुनते हैं, तो आप इन घटनाओं को नहीं सुन रहे हैं, पर उस राज्य के बारे में सुन रहे हैं, वो पत्थर का राज्य जो कि बहुत जल्द आने वाला है। ये युद्ध जो है, ये घटनाएं जो है, उस बात का ऐलान है कि वो पत्थर का राज्य, परमेश्वर का अनंत का राज्य, वो जो है बहुत जल्द आने वाला है। यदि मत्ती 24:7 को देखें तो कहता है कि और जगत जगत अकाल पड़ेगी और भिडोल होंगे। और यदि हम देखें आज, हाँ बिल्कुल, जगह जगह पर अकाल पड़ी हुई है। और बताया जाता है कि हर एक दिन लगभग जो है करोड़ों लोग जो है भूख से मरते हैं। बताया जाता है तकरीबन 38 ऐसे देश है जहाँ पर जो है खाना की कमी है। लोग जो है भूख से क्या है, मरते जा रहे हैं। बताया जाता है कि लगभग 10,000 लोग हर एक दिन जो है भूख से मरते हैं। कितने लोग? लगभग 10,000 लोग। और बताया जाता है 35 लाख लोग हर एक साल जो है भूख से क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। अजीज़ों, अकाल बहुत बुरी तरीके से, शायद हम लोग उसका अनुभव नहीं करते हैं, पर अभी जब हम बात करते हैं, जब जो है कोई व्यक्ति जो है भूख से तड़प रहा है, भूख से तड़प तड़प कर मर रहा है। एक समय की बात है, वो सवेरा का समय था और उस समय जो है जब खाना परोसा ही गया था और मैं खाने को जा ही रहा था, उसी समय जो है मुझे एक दोस्त का फ़ोन आता है, टेलीफ़ोन आता है। और जब मैं फ़ोन उठाया तो वो मुझे बताने लगा कि भाई, एक स्थिति आ चुका है कि एक परिवार है जिनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं है, और मैं अभी जा रहा हूँ उनको जो है कुछ खरीद कर देने के लिए, चावल दाल खरीद कर मैं उन्हें देने के लिए जा रहा हूँ। अजीज़ों, जब आप जो है भोजन भरपेट खाते हैं, उसी समय कोई व्यक्ति जो है संघर्ष कर रहा होता है। और ये बातें जो है यीशु मसीह ने हमें जो है बता दी थी बहुत ही पहले, क्योंकि हम जिस समय में जी रहे हैं, जितनी हमारे पास तकनीकी चीज़ें हैं, शायद एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं मरना चाहिए। जितना धन दौलत और पैसे इस समय एक राज्य पर है, शायद किसी को भूखा सोने का ऐसा अवसर ही नहीं होना चाहिए। पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि ऐसा होगा, तो हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होता जा रहा है। हम देखते हैं महामारी के कारण कितने लोग जो है मरे गए हैं।
हमने देखा उस युग के समय, कोविड के समय कि कितने लोग जो है उस महामारी के कारण जो है उन्होंने अपने जान को क्या कर दिया, गवा दिया। और यदि आप भूकंप के विषय में देखें तो लगभग 50 जो भूकंप है हर एक दिन आते हैं। एक आप वेबसाइट में यदि आप देखें, बताया जाता है कि दिन में लगभग ये 50 जो है बहुत पहले की आंकड़ा आपके सामने मैं बता रहा हूँ। यदि अगर वर्तमान की देखें तो लगभग दिन में 100 से अधिक जो है भूकंप आते हैं। और यदि आप देखें तो ये चीज़ें जो है एक बात का ही सबूत देती है कि यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है। और यदि आप मत्ती 24 का 37 देखें, वहाँ पर वचन बताता है कि जैसा नूह के दिनों में थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। और हम देखते हैं कि जैसे नूह के समय में था बिल्कुल वैसे ही यीशु मसीह के आगमन से पहले भी होगा। पर कोई सवाल पूछता है कि नूह के दिनों में कैसा समय था, नूह के दिनों में कैसा स्थिति था। और इसका जो है विचार आप आगे देखेंगे 38 में इस प्रकार लिखता है, क्योंकि जैसा जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें विवाह शादी होती थी। आप देखते हैं कि नूह के समय में लोगों ने जो है उन कुछ पल के चीज़ों को जो है अपने जीवन का आधार बना लिया था। और जैसे हम पढ़ रहे थे कि हम जो है दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 का 18 में कहता है कि हमें जो है अपनी नज़रों को उन चीज़ों की ओर बनाए रखनी है जो सदा की है, हमेशा की है, पर उन वस्तुओं पर नहीं जो कि कुछ पल की है। और अजीज़ों, हम देखते हैं कि नूह के समय में जो लोग थे उन्होंने जीवन को केवल जो है खाने पीने में, इन कुछ पल के चीज़ों में, कुछ पल के वस्तुओं में ही अपने जीवन को क्या कर दिया था, निझावर कर दिया था। और यदि हम आज के समय में देखें तो बिल्कुल आज के समय में भी ऐसा ही है। यदि हम अभी देखें, जब हम इस बात को हम परख रहे हैं एक साथ, लोग ऐसे हैं केवल अपने में ही केंद्रित होकर अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, लगातार जीते चले जा रहे हैं। अजीज़ों, यीशु मसीह आने वाले हैं और जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं वो इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है। अजीज़ों, जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके सामने और मेरे सामने हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हर एक पल जो है वो क्या हो रही है, बढ़ते चले जा रही है। फिर कोई कहता है कि ठीक है, आपने कहा कि आप युद्धों के विषय में सुनेंगे, युद्धों की ललकार के विषय में सुनेंगे। आपने कहा कि ठीक है, झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। हाँ ठीक है, आपने कहा कि अकाल होगा, आपने कहा कि महामारी होगा, आपने कहा कि बहुत से ऐसे चीज़ें होंगी जो कि हैरान करने देने वाली चीज़ें होंगी। आपने कहा कि जो है आप अलग-अलग चीज़ों को देखेंगे, आप जो है समाज में ऐसे लोगों को देखेंगे जो लोग केवल खुद में केंद्रित हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। पर भाई एक बात बताइए, क्या ये हमेशा से ऐसी नहीं थी? आप क्या नई बात बता रहे हैं? हम कितने शताब्दियों से जो है हम इन चीज़ों को देखते आ रहे हैं, सालों साल से ये चीज़ें देखते आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप सही हैं कि जिन चीज़ों की हमने आज चर्चा की, हम साथ पढ़ रहे हैं, हाँ ये हमेशा होती रही है। बिल्कुल आप सही हैं, आप बिल्कुल गलत नहीं हैं। और यदि आप देखें कि आप सही हैं कि हम हमेशा भूकंप देखते आ रहे हैं, हमेशा अकाल देखते आ रहे हैं, हमेशा युद्ध के बारे में सुनते हैं, युद्ध में हम रहे हैं, हमेशा जो है झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं। पर क्या आपने गौर किया कि जैसे-जैसे हम अंत के समय आ रहे हैं, ये चीज़ों का होना जो है वो हर एक पल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप देखिए जो स्टैटिस्टिक अंग्रेजी में कहा जाता है, ये एक गणित का भाग है जहाँ पर जो है चीज़ों की पढ़ाई की जाती है कि किस प्रकार से, किस आधार पर, किस संख्या पे हो रही है। यदि आप देखें तो आप देखेंगे कि जहाँ पिछले समय में 10 भूकंप थी, आज वहाँ 100 भूकंप हो रही है। जहाँ पर जो है 10 झूठे मसीही, झूठे भविष्यवक्ता थे, आज वहाँ पर 100 हैं। यदि आप युद्ध के विषय में देखें, जहाँ पर एक समय में 2-3 युद्ध हुआ करती थी, आज वहाँ पर जो है 4-5 युद्ध है। हाँ अजीज़ों, ये चीज़ें हमेशा से रही है, पर जैसे-जैसे हम यीशु मसीह के आगमन की ओर करीब आते जा रहे हैं, इनका संख्या, इनका गिनती और इनका खौफनाकपन और इनका दर्दपन जो है दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है।
और ये हर एक चीज़ जो हो रही है वो क्या है? वाकई में यीशु मसीह के आगमन का क्या है? ये कदम है अजीज़ों। और ये चीज़ें जो हैं आने वाले समय में होने वाली चीज़ें नहीं हैं, वो अभी जो है हमारे सामने हो रही है। जो स्थिति है राजनीतिक दुनिया में, जो स्थिति है धार्मिक दुनिया में, जो स्थिति है प्राकृतिक दुनिया में, जो स्थिति है हमारे सामाजिक दुनिया में, आप देखते हैं कि दिन ब दिन वो बिगड़ते जा रहे हैं और दिन ब दिन जो है वो बदतर होते जा रहे हैं। और ये इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है। यदि आप बाइबल के अलावा, इस पवित्र शास्त्र के अलावा यदि आप कहीं और आप देखना चाहते हैं जहां इस बात का आपको सबूत मिले कि यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द है, आप हैरान हो जाएंगे जब उस जवाब को सुनेंगे कि कौन सी ऐसी दुनियावी जगह है जहां पर यीशु मसीह के आगमन के बारे में प्रचार किया जाता है और उनको भी नहीं पता कि यीशु मसीह के आगमन का प्रचार कर रहे हैं। यदि आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसा जगह है, कौन सा जगह है इस दुनिया में जहाँ पर यीशु मसीह के आगमन के विषय में प्रचार किया जा रहा है और उनको भी नहीं पता है। हाँ अजीज़ों, ऐसा एक जगह है जहाँ पर जोरों शोरों से, जहाँ पर पूरा धन दौलत, बहुत सारे पैसा जहाँ पर खर्च किया जाता है यीशु मसीह का आगमन को प्रचार करने के लिए, पर उन्हें भी नहीं पता है कि वो यीशु मसीह का आगमन का प्रचार कर रहे हैं। और वो कोई और जगह नहीं बल्कि वो न्यूज़ चैनल है। वो न्यूज़ चैनल है। आप आज न्यूज़ के चैनल खोल कर देखिएगा, वो जो है यीशु मसीह का आगमन का प्रचार कर रहे हैं, पर उनको भी नहीं पता कि यीशु मसीह का आगमन का वो प्रचार कर रहे हैं। हर एक खबर को आप खोलिए, आप सुबह से लेकर शाम तक जो है आप न्यूज़ चैनल देखते रहिए, आप देखेंगे वो बिना रुक कर जो है यीशु मसीह के आगमन के बारे में प्रचार कर रहे हैं। वो उन्हीं घटनाओं के विषय में बता रहे हैं जो हो रही है। मतलब वो उन्हीं घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे समय में बढ़ती चली जा रही है और होती चली जा रही है। अजीज़ों, दुनियावी लोग देखिए कैसा प्रचार कर रहे हैं। उनको ज्ञान भी नहीं है कि वो यीशु मसीह के आगमन का प्रचार कर रहे हैं, पर जो भी कर रहे हैं वो पूरे शिद्दत से कर रहे हैं। पर जब हमें सच्चाई पता है, हमें पता है कि यीशु मसीह आने वाले हैं, तो शायद हमें उनसे भी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हमें जो है अपने आप को खर्चने की और खर्चने के लिए हम लोगों को हमेशा तैनात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप न्यूज़पेपर खोल कर देख लीजिए। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप न्यूज़ चैनल खोल कर देखिए और आप देखेंगे कि वो यीशु मसीह के आगमन का प्रचार कर रहे हैं। सवाल आज आपसे ये है कि क्या आप यीशु मसीह का आने का प्रचार कर रहे हैं? क्योंकि आप देखते हैं हर एक चिन्ह जिनके विषय में आज हमने पढ़ा, वो क्या है? वो पूरा हो रही है। आइए हम यीशु मसीह के आगमन का लिए तैयारी करें और लोगों की भी तैयारी करें, क्योंकि उनका आगमन सत्य है और बहुत जल्द है। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप दयालु हैं, आप प्रेमी हैं और आप हमें पढ़ा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, हमें बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ हो कि हम आपके आगमन के लिए तैयार रहें और बहुतों को तैयार करने वाले हो सके। धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।